तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। मैं आपको प्रीवियस क्लास में बोल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, ये जो भी सीरीज है 10.2 एक्सरसाइज की सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। सबसे बड़ा इश्यू इस क्वेश्चन में ये होता है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि प्रूव करना क्या है। देखो, प्रूव आपको ये करना है, ये आपकी दो टेंजेंट्स है, राइट। एक्सटर्नल पॉइंट पी से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की है। इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो हो गया आपका ए पी बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एंगल ए पी बी है और इन टेंजेंट्स के थ्रू सेंटर में जो एंगल है, ये देखो ना, ये जो लाइन नेक्स्ट लाइन है, सप्लीमेंट्री किसके सप्लीमेंट्री होगा, इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मींस जो लाइंस जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, देखो ए क्यू जो है वो ए को टच कर रही है, ए क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का, और बी क्यू जो है वो बी को टच कर रही है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी बी का। तो क्वेश्चन में ये कहा गया इन टेंजेंट्स के बीच में ये जो एंगल है से एंगल वन, इन टेंजेंट्स के बीच में ये जो एंगल है एंगल वन, और ये जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू सेंटर में जो एंगल बना रही है ए क्यू बी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। मींस एंगल ए पी बी प्लस ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू से, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर क्यू, ये आपको गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ प्रूव। वी नो दैट रेडियस, ये रेडियस है आपका, सेंटर से जो भी लाइन सर्कल को टच करती है वो रेडियस होता है। इन अ सिमिलर वे ये आपका रेडियस है। वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स एंगल पी ए क्यू ये आपका 90 होगा एंड एंगल पी बी क्यू ये भी आपका क्या होगा, 90 होगा। अब तो क्वेश्चन सिंपल आपको समझ में आ भी क्या होगा। भी देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने एंगल हैं, 4, 1 2 3 4। क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्लोज फिगर है 1 2 3 4, 4 साइड्स की जो क्लोज फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360, राइट। तो जब मैं इन सबका सम करूंगा, से एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी, दैट इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसके इक्वल होगा आपका 360 डिग्री के। अब एंगल पी जो है आपका, ये आपका हो गया 90 डिग्री। जो एंगल बी है आपका, ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। वी आर लेफ्ट विद एंगल ए प्लस एंगल क्यू। सम ऑफ ऑल दिस फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए क्या है आपका, ए एंगल ए आपका 90 था, ये 90 हो गया, और एंगल बी आपका 90 था। ओके, वी आर लेफ्ट विद पी एंड क्यू। ये आपका ए नहीं है, ये आपका पी है, पी एंड क्यू। तो एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 माइनस 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना है। एंगल P जो है आपका वो है क्या, ए पी बी, और जो आपका एंगल Q है ये आपका क्या है, ए क्यू बी, एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। That's how we have to prove this. You can see that sum of all the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. So APB plus AQB is equal to 360 minus 180. 360 minus 180, and that's what we have to prove. Okay. So next question is,
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, फिर लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका वो कैलकुलेटिव है। लास्ट में इसको आराम से करते हैं, आराम से समझते हैं। 11 हमने ऑलरेडी 8 के साथ कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. ओके, अब वन बाय वन इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी अपोजिट साइड है। देखो ये ए बी है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए बी की अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी की अपोजिट साइड है आपकी डी सी। ये आपका ए बी है और ए बी के अपोजिट साइड क्या है आपकी डी सी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है वो सेंटर में जो एंगल बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। जैसे ए बी जो ये साइड है, ये सेंटर में जो एंगल बना रहा है वो कितना है आपका, ए से आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल हो गया ओ। कहना ही सही दैट ए बी जो साइड है वो सेंटर में जो एंगल बना रही है वो एंगल कौन सा है, ए ओ बी। और इसकी जो अपोजिट साइड है, इसकी जो अपोजिट साइड है आपकी वो है डी सी। एंगल ए ओ बी, ये अपोजिट साइड जो है आपकी क्वाड्रिलेटरल की, सेंटर में इनका जो एंगल बना है वो सप्लीमेंट्री है, ए ओ बी और डी ओ सी। ये जो एंगल है आपका इट विल बी सप्लीमेंट्री, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा यही चीज आप दूसरी साइड से भी बोल सकते हो, यही सेम चीज आप बोल सकते हो इस साइड के लिए भी, बी सी और आपका ए डी। बीसी के थ्रू सेंटर में जो एंगल है आपका वो है बी ओ सी। क्या है, बी ओ सी। और ए डी के थ्रू सेंटर में जो एंगल बनेगा आपका वो है ए ओ डी। तो बी ओ सी प्लस ए ओ डी, ये भी आपका कितना होगा, 180 डिग्री। इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको प्रूव करना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ व्हाट वी हैव टू प्रूव। यू कैन सी द स्टेटमेंट, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, यानी कि 4 साइड से सर्कल को टच करेगा क्वाड्रिलेटरल। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड होती है वो सेंटर में जो एंगल बनाएगी उसका जो सम है वो सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री आपको पता पेयर ऑफ एंगल्स होता है। कौन से पेयर ऑफ एंगल्स अपोजिट साइड सेंटर पे बनाएंगे? नाउ हाउ वी गोना प्रूव इट? First of all, what has been given in the question? Given क्या, quadrilateral ABCD circumscribing a circle। ये देखो 4 साइड से टच हो रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलता है सर्कमस्क्राइब करना, कि हर साइड से वो सर्कल को टच कर रहा है विद सेंटर ऑफ। व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल AOP, दिस वन, प्लस एंगल COD, दिस वन, is equal to 180 डिग्री। एंड देन एंगल AOD, दिस वन, ये जो ग्रीन वाला है आपका, प्लस एंगल BOC, ये आपका 180 है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन टू प्रूव इट, ज्वाइन ओपी, आपने ओ से पी को ज्वाइन किया। जो पॉइंट, भाई देखो ये 4 टेंजेंट्स हैं, तो हमने सेंटर से सभी टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया। ओ पी, ये देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का। ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, where P, Q, R, S are the point of contact of AB, BC, CD, AD respectively. Okay, ये भी हो गया। Then in triangle BOP, ये आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है BOP। in triangle BOP and triangle BOQ, ये BOP है और ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ आपको ये BOQ है, राइट। कैन आई से दैट एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर 90 डिग्री? वाई? क्योंकि जो रेडियस होती है आपकी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये जो रेडियस है OP वो एक भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, और ये जो रेडियस है OQ वो BC टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा।
ओके, देन ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। एंड आपको दिखाई दे रहा है ओबी, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, ओ बी पी में भी ओबी है और ओ बी क्यू में भी आपका ओबी है। इट मीन्स ट्राइंगल बी ओ पी, इट मीन्स ट्राइंगल बी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा बाय द रूल ऑफ आर एच एस। तो राइट एंगल हो गया एक तो, और एक जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो गया, और एनी अदर साइड दैट इज रेडियस। And if these two are congruent triangle, then by CPCT, we can say that angle BOQ, ये angle BOQ will be equal to BOP। तो जो आपका BOP है यानी कि एंगल A, ये इक्वल होगा आपका एंगल A के। These two angles are equal and let these two angles be A। बाय CPCT हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल BOP, ये जो एंगल है आपका, इट विल बी इक्वल टू BOQ, ये इसके इक्वल होगा। And let these angles be A, let these angles be equal to A, you can see that कि हमने इन दोनों एंगल्स को क्या ले लिया A। अब एक बात बताओ, कैन आई से दैट जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, वैसे हम सभी ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। सभी का मतलब जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है, इन अ सिमिलर वे इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बाय RHS, देन this triangle will be congruent to this triangle, similarly this triangle, same concept will be, मैंने आपको पहले भी कहा था मैथ्स में एक मैजिकल वर्ड होता है, अगर सेम कंसेप्ट से हम किसी ट्राइंगल किसी भी कंसेप्ट को हम रिपीट करते हैं तो उसको बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ लिखना होता है सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन से दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस बिकॉज these two triangles will be congruent, this angle will be equal to this because these two triangles will be congruent, and this angle will be equal to this because these two triangles will be congruent. Let these two angles be B, let these two angles be C and these two angles be D। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई, you can see that। Similarly we can prove that these two angles are equal, let's say B, these two angles are equal, let's say C, and these two angles are equal, let's say D। okay, now अगर आप फिगर को देखो, we all know that sum of angle around a point, सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 360, और इसके चारों तरफ जो एंगल है वो कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इक्वल टू हो गया आपका 360, ये इक्वल टू हो गया आपका 360। सभी आपके डबल है तो टू कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इट विल बी इक्वल टू 360। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 360 के। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180। जब 2 से आप 360 को डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 180। अब देखो जो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ डी दिखाई दे रहा है, ए ओ डी को आप एक ब्रैकेट में ले लो, तो बाकी क्या रह गया बी प्लस सी एंड इट इज इक्वल टू 180। अब जो आपका ए ओ डी है, ए प्लस डी, ए प्लस डी क्या है आपका ए प्लस डी, ए ओ बी, इसको आपने लिखा एंगल ए ओ बी। अगेन बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये क्या हो गया आपका सी ओ डी, ये हो गया 180 डिग्री। जैसे ही आपका ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा, आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन से दैट ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। तो कैसे लिखना है आपको, भाई सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट जिसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं वो कितना होता है 360, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल टू 360 हो गया। अब ए जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपने क्या लिखा ए प्लस डी और बी प्लस सी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180। सेम कंसेप्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180, भाई यही सेम एंगल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। व्हेन वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट ए ओ डी, देखो ए ओ डी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं,
सी ओ डी और बी ओ क्यू में कौन से एंगल आ रहे हैं, ए ओ बी। तो इस केस को प्रूव करने के लिए हम पेयरिंग कैसे करेंगे, इस केस को प्रूव करने के लिए हमारी पेयरिंग कैसे होगी, दैट ए प्लस बी और सी प्लस बी। जो ए प्लस बी है वो आपका बी ओ सी है, और सी प्लस डी है वो आपका क्या है, ए ओ डी। इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स हाउ वी गोना प्रूव दिस क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल वन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, टू सर्कल्स विद सेम सेंटर। तो ये सेंटर ओ है, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका सेंटर भी ओ है, और ये जो बिगर लार्जर सर्कल है इसका सेंटर भी ओ है। टू सर्कल्स विद सेम सेंटर which touches the smaller circle. Prove that in two concentric circle the chord of the larger circle। ये जो लार्जर सर्कल की कोड है ये आपको दिखाई दे रहा है ए बी। सेंटर को छोड़ के कोई भी कोड अगर हम सेगमेंट पास करते हैं सर्कल में उसको कोड कहते हैं। तो कहता है लार्जर सर्कल की जो ये कोड है आपकी ए बी, ये बाइसेक्टेड होगी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो ये है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए पी है आपका इट विल बी इक्वल टू बी पी। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, so what has been given in the question, two concentric circles with center P। सेंटर हमने क्या ले लिया P। AB is the chord of a larger circle। AB is the chord of a larger circle touches the smaller circle at Q। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो कोड है ये Q पॉइंट पर यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट होगी। मींस वी हैव टू प्रूव दैट ये जो आपका AQ वाला पार्ट है इट विल बी इक्वल टू BQ। AQ will be equal to B। Join PQ, we have to join PQ। ओके, कैसे करेंगे, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो पी क्यू है आपका वो ए बी पर क्या परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। और किसी भी सेंटर, जब सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करता है। जब सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बस यही आपका ये प्रूफ हो गया दैट ए क्यू जो है आपका वो पी क्यू बी क्यू के क्या है, इक्वल है। ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ओके,